हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं। हम वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं। कल ही हमारी रिव्यू मीटिंग है, उसके लिए पैसे की भी जरूरत है कि कैजुअलिटी में जब हम जाते तो आज के दृष्टिकोण से देखें तो एक एक बेड पर 2-2 लोग लगे होते हैं, और जो डॉक्टर है अगर उसकी ड्यूटी 8 घंटे होती है तो वो 16 घंटे भी सुबह तक ड्यूटी दे रहा होता है। हम डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो डॉक्टर का कितना रखना है उस दृष्टिकोण से भी कार्य कर रहे हैं। और मेडिकल टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड होगी, और बिना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के अपग्रेड नहीं हो सकती है। रोबोटिक सर्जरी में हम जाना चाहते हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी स्कैन, पैट स्कैन, सब लोग चीजों में हम जाना चाहते हैं। जो टेस्ट की रिपोर्ट आज आपकी 24 घंटे में आती है, कई रिपोर्ट्स 48 घंटे में आती है, ये सारी टेक्नोलॉजी 5G के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट्स में लाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सिर्फ शब्दों में नहीं हो रहा है, इसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ चीजें अभी बाहर नहीं आ रही है, वो बाहर आएगी जिस दिन हमारा बजट आए। बजट में हमारी पूरी हम व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लेके आ रहे हैं। एजुकेशन में अब एजुकेशन वो नहीं रह गई है। ये दूसरा हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है। एजुकेशन में हम महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और एक क्लस्टर योजना तो एक नमूना है। अभी पिछले 2 दिन पहले जितने हमारे गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, चाहे वो ITI है, पिछले कल ही हमने फैसला किया कि उसमें जो पुराने कोर्स है उनको बंद कर दिया जाए और भविष्य की चुनौतियों के जो कोर्स है वो इस एकेडमिक सेशन से शुरू होने जा रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, हम डाटा साइंस पर, हम मशीन लर्निंग पर, हम IoT पर, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर हम अगला कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अगली एडमिशन उन कोर्सेज में होगी ताकि भविष्य में हमारे लोगों को रोजगार मिले। और इसके लिए हमने कल ही 20 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है कि नए कोर्स शुरू करने हैं। जितना भी एजुकेशन में सुधार होगा, जैसे शिक्षा का मॉडल इन्होंने दिखाया, वैसे ही उससे भी अच्छी स्मार्ट क्लासेस हम बनाने जा रहे हैं। और आपसे भी अनुरोध करेगा कि CSR के तहत टेक्नोलॉजी थोड़ी हमें उपलब्ध करवाए और कुछ धन भी आप उपलब्ध करवाएंगे। यही नहीं, हम पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म करने जा रहे हैं। भविष्य में हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। और ग्रीन स्टेट कैसे बने, इस दृष्टिकोण से हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ग्रीन हाइड्रोजन में कैसे आगे बढ़ा जाए, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कई संस्थानें ऐसी है जो घाटे में ही चल रही है, जिनको हर साल सरकार ग्रांट देती है। हिमाचल प्रदेश 2025 तक कैसे ग्रीन राज्य बने। जिस दिन हिमाचल प्रदेश देश का पहला ग्रीन राज्य बनेगा, हिमाचल में की अर्थव्यवस्था को अपने आप ही बहुत तेजी से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अभी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 4 साल चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे विकास कार्य रुक रहे हैं। विकास कार्य निरंतर चले रहे हैं, लेकिन जो कर्जे पर कर्जा हमारे पर चढ़ रहा है उसमें कुछ स्थिरता अर्थव्यवस्था की मजबूती के द्वारा लाई जाएगी। अभी हम हिंदुस्तान का पहला विभाग बने, परिवहन विभाग, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिकल हो गया है। हमने कहा कि 1 साल में सरकार के जितने भी विभाग होंगे वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे। हम अपना गोल जो है वो डीकार्बोनाइजेशन अचीवमेंट करना चाहते हैं, उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं।
हम एचआरटीसी का जो फ्लीट है उसको पूरा इलेक्ट्रिकल करना चाहते हैं। हम यहाँ की जो टैक्सीज है, जो टैक्सी चलाने वाले हैं, उनको कैसे लाभ मिले, उनको कैसे रोजगार मिले, उनकी गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिकल करने की योजना पर काम कर रहे हैं। पहले योजना बनानी पड़ती है, फिर योजना को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए समय लगता है। उस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा टूरिज्म, जिसमें आज से 20 साल से पहले कोई बजट नहीं रखा होता था, सिर्फ 5 करोड़ बजट होता था। मतलब टूरिस्ट जो हमारी स्टेट है इंडिया की, जो कि नंबर 1 टूरिस्ट स्टेट कहलाई जाती है, फुटफॉल जो है, जो वहां 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब होता है, उसको कैसे 5 करोड़ किया जाए, उस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। हम टूरिज्म का बजट भी बढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आपको बजट में मिलेगा। और साथ साथ हिमाचल के लोगों की सेवा में क्या सुविधा उपलब्ध हो सकती है, उस दृष्टि से भी हम टूरिज्म में काम कर रहे हैं। 1 साल के भीतर हिमाचल प्रदेश के सभी जिला हेडक्वार्टर्स हेलीपोर्ट से जुड़ जाएंगे। उस पर काम शुरू कर दिया गया है। उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। हमारे यहां अभी तक कोई एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं बन सका। हम कल्पनाएं करते रहे कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनाएंगे। हम चाहते हैं, आज तक देश में कहीं भी टूरिज्म कैपिटल नहीं बनी है। हम चाहते हैं कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ स्टेट के रूप में डेवलप किया जाए। इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे, समय दीजिए आप, आने वाले 2 वर्षों में हमारा हिमाचल प्रदेश का स्वरूप कुछ बदलना शुरू होगा और अगले 2 वर्षों में पूरी तरह हिमाचल का पूरा स्वरूप 4 वर्षों में पूरा बदल जाएगा। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं आज आपके सामने वक्तव्य दे रहा हूं, आज आपके सामने 5G टेक्नोलॉजी के सामने मैं उनके उद्घाटन में आया हूं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का महत्व इन सब योजनाओं में आने वाले समय में होने वाला। 5वां हमारा हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट है। फूड प्रोसेसिंग कैसे हो, कैसे हमारे जो किसान हैं उनको सेब का उचित मूल्य मिले, गरीब किसान जो गांव में रहता है उसकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो। तो हम पशुपालन की तरफ भी जा रहे हैं। कई प्रकार की चर्चाएं करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति भी दृढ़ है और कार्य करने की क्षमता भी दृढ़ है। हम जो रोड्स कनेक्टिविटीज है, मैं और हमारे सहयोगी मेरी कैबिनेट के मंत्री विक्रमादित्य जी पिछले दिनों नितिन गडकरी जी से मिले। वहां भी हमने रोड कनेक्टिविटी को कैसे मजबूत करना है, उस बारे में भी हमारी